अब मैं आपको महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर मची हलचल के बारे में बताने जा रहा हूं। यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी और एनडीए को जोर से झटका लगा है। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 128 सीटें हैं दोनों मिला दे तो, जिनमें से एनडीए मुश्किल से 50 पर कांटा पार कर पाई है। रार तब और ज्यादा बढ़ गई जब सीएम एकनाथ शिंदे ने यह कह दिया कि हार के लिए 400 पार वाला नारा जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट में 3 और फैक्टर हैं जो इशारा कर रहे हैं कि महायुति यानी महाराष्ट्र में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजनीति में नेता की हार के बाद भी समर्थक जश्न मनाए, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। लेकिन बारामती सीट की बात ही कुछ और है। जश्न मना रहे ये लोग सुनेत्रा पवार के समर्थक हैं। वही सुनेत्रा पवार जो एनसीपी चीफ अजित पवार की पत्नी हैं और बारामती से एनडीए की प्रत्याशी थीं। इनका मुकाबला अपनी ननद सुप्रिया सूले से था। सुप्रिया ने सुनेत्रा को 1,58,000 वोटों से मात दी। सुनेत्रा को 5,73,000 वोट मिले थे, जबकि सुप्रिया ने 7,32,000 यानी करीब 50% से ज्यादा वोट पाकर विरोधी की जीत की संभावना खारिज कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सुनेत्रा पवार हार गईं तो उनके समर्थक जश्न क्यों मना रहे हैं। दरअसल सुनेत्रा की हार के बावजूद उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल गया, यानी वो लोकसभा सांसद भले न बन पाई हों, लेकिन संसद के उच्च सदन में पहुंच गई और सांसद का टैग उन्हें मिल गया। सुनेत्रा पवार ने 13 जून को मुंबई के विधान भवन पहुंचकर राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। लेकिन सुनेत्रा के नामांकन के बाद एनसीपी में कलह की खबरें सामने आई। कहा गया कि पार्टी के सीनियर लीडर और मंत्री छगन भुजबल इस फैसले से बहुत नाराज हैं। सफाई देने अजित पवार को सामने आना पड़ा। स्वतः भुजबळांनी काल सांगितलं मी ह्याच्यामध्ये नाराज नाही, प्रफुल्लभाईंनी सांगितलं, तटकरेंनी सांगितलं। 14 जून की इन तस्वीरों को देखिए। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस विधान भवन पहुंचे। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़े। पीछे कई सवाल थे। सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट बंटवारे से अजित गुट और शिंदे गुट में कोई नाराजगी है? क्या 400 पार वाले नारे पर शिंदे के प्रहार से बीजेपी खफा है? और क्या महायुति में वाकई सब ठीक है? महाराष्ट्र में एनडीए में सब ठीक नहीं चल रहा, इस थ्योरी को 2 और खबरों ने वायरल किया है। पहली खबर में दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी एक सर्वे करवा रही है और वोटर से ये जानना चाह रही है कि क्या असेंबली इलेक्शन में अकेले उतरना चाहिए। दूसरी खबर ये है कि शिंदे सरकार में मंत्री और शिंदे के करीबी नेता अब्दुल सत्तार पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को सपोर्ट करने के आरोप लगे हैं और इस बाबत बीजेपी स्टेट चीफ चंद्रशेखर बावनकुले को चिट्ठी लिखकर कड़ा एक्शन लेने की मांग भी की गई है। लोकसभा चुनावों के नतीजों को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा फेरबदल, टूट फूट और नुकसान फायदे का जो सारा काम है वो महाराष्ट्र में हुआ। और महाराष्ट्र में जो दल थे महाविकास आघाड़ी के साथ या फिर महायुति यानी एनडीए के साथ जो थे, उनमें भी बड़ा नुकसान हुआ है। किस किस तरह के समीकरण बने, दोनों पार्टियां शिवसेना और अजित पवार साहब जो एनसीपी से अलग हुए, उसका भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब जब विधानसभा चुनावों की तैयारी हो रही है तो आज की तारीख में ये कहना कि प्री पोल अलायंस कायम रहेगा, ये बहुत मुश्किल काम है। इतना तय है कि अलायंस बनेगा और उस अलायंस में बहुत सारे नए चेहरे हो सकते हैं, बहुत सारे नए दल हो सकते हैं। कुछ लोग इधर से उधर जा सकते हैं, कुछ लोग इधर से उधर आ सकते हैं। इसलिए इस प्री पोल अलायंस की अभी गिनती शुरू हुई है। कौन कहाँ खड़ा होगा ये विधानसभा चुनाव नजदीक आने तक पता चल पाएगा। अब यहाँ एक बड़ी बात को समझना जरूरी है, वो ये कि भले ही महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया और एनडीए को कम सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की बनी। विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता। वहाँ 288 सीटों के नतीजे मायने रखते हैं। महायुति और महाअघाड़ी उसी को सत्ता मिलेगी जिसके खाते में 145 सीटें आएंगी। उद्धव ठाकरे ये जानते हैं कि अगर वो महाअघाड़ी से अलग होते हैं
तो निश्चित तौर पर उनको मुस्लिम वोट महाराष्ट्र में बहुत मायने रखता है बहुत सारी सीटों में। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और एआईएमएस ये दोनों पार्टियों के कारण उद्धव ठाकरे की शिवसेना 5 से 7 सीटें हारी हैं, कांग्रेस भी 2-4 सीटें हारी हैं, तो इनका महत्व है। तो ये सब लोग के ये आंतरिक कंट्राडिक्शन है। और लेकिन जो मुझे लगता है कि ये जो महाअघाड़ी है वो निश्चित तौर पर यूनाइट होकर लड़ेगी। सबको सबके कंट्राडिक्शन पता है।